जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। जो भक्तजन इस व्रत को धारण करते हैं वह तो अति श्रेष्ठ है। नहीं तो किसी दुविधा से, किसी परेशानी से अगर आप यह व्रत धारण नहीं कर सकते तो तब भी कुछ ऐसे नियम हैं जो दान पुण्य करने से और श्री हरि विष्णु जी की पूजन करने से, शुद्ध सात्विक भोजन लेने से या व्रत की कथा सुनने से भी आपको पूर्ण रूप से एकादशी फल का प्राप्त हो जाता है। तो यह एकादशी, जैसा कि अश्विन माह की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है, साथ ही 7 पीढ़ियों के आपके पितृ जो हैं वह तर जाते हैं इस व्रत को करने से। तो जैसा कि पितरों के निवृत्त ही यह एकादशी होती है। पहले मैं आप सभी को बताते हुए चलूं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। 27 सितंबर को शुक्रवार को दोपहर 1:20 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और एकादशी समाप्त होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:39 पर यह समाप्त होगी। यानी कि संपूर्ण नियम आपको बताते हैं कि 28 सितंबर दिन शनिवार के दिन आप सभी को एकादशी का व्रत धारण करना है। इसके साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त और पारण की विधि मैं आपको बताते हुए चलूं। जैसा कि एकादशी तिथि के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। शाम के समय में आप सभी को अन्न का भोजन नहीं करना है। जैसा कि आपको शाम के समय में कुछ भोजन इत्यादि लेना चाहें तो फल, दूध या जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि यानी कि तीनों तिथियों में आप सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही साथ हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए, नहीं तो न कर पाने में आप सभी अपने बिस्तर इत्यादि का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु जी की सबसे विशेष तिथि मानी गई है। इस दिन आप शुद्ध सात्विक रूप से आप सभी को यह कार्य कर लेने हैं। अगले दिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान आदि कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर पर श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। लड्डू गोपाल स्वरूप में अगर आपके घर पर हैं तो उन्हें आप सभी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और साथ ही पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, पीले फूल और श्री हरि विष्णु जी का पूजन आपको विशेष करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को देखिए व्रत का संकल्प किस प्रकार से लेना है, क्योंकि ये हमारे पितरों के लिए है। तो आप सभी को क्या करना है, हाथ पे, जैसा कि दाहिने हाथ पे सबसे पहले आप श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त एक घी का दीपक आप जलाइए। उसके साथ ही आप सभी जल का लोटा अपने पास रखिए और अपने हाथ पे थोड़े से चावल और फूल और एक सिक्का भी रख सकते हैं और जल डाल करके आप बोलिए कि हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि विष्णु जी, आज मैं व्रत का संकल्प लेती हूँ। यह व्रत मेरे पितरों के निवृत्त में कर रही हूँ, आप विघ्न पूर्ण इसे पूर्ण करिए। और साथ ही साथ इस व्रत को आप सभी, जैसा कि अपने पितरों के निवृत्त करते हैं, तो दान पुण्य इत्यादि आप सभी को अवश्य से करना चाहिए। तरह से सरल से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस सरल से मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम कृष्णाय नमः, इनमें से कोई सा भी मंत्र चुन के आप सभी को पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है। जैसा कि आप सभी इस दिन भगवद गीता का भी पाठ सुन सकते हैं या कथा आप सभी को अवश्य से ही सुननी चाहिए। मेरे चैनल पे आपके लिए कथा डाल दी जाएगी, उसे आप अवश्य से सुनिए। साथ ही साथ पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को शाम के समय में रात्रि जागरण का भी इसमें विधान है, तो आप चाहें तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। शाम के समय में भी घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आप सभी को कुछ क्षण महादेव और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी का स्मरण ध्यान करना चाहिए। अगले दिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद, जैसा कि द्वादशी तिथि में भी आप सभी को एकादशी की ही तरह आप सभी को पूजन करना है, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी तिथि का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप द्वादशी के दिन व्रत अपना, जैसा कि पारण सही समय पर करते हैं। सही समय पर पारण करने से आपको पूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। अगले दिन भी इस तरह से पूजन करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। उसके बाद आप सभी को श्री हरि विष्णु जी को भोग अवश्य से लगाना चाहिए। माता तुलसी का पूजन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ भोग स्वरूप में आपको जो भी आपने बनाया है उसे भोग लगाने के बाद आप सभी को एक अंश गौ माता को अवश्य देना चाहिए। साथ ही अपने पंडित जी को अगर चाहें तो आप भोजन करवा सकते हैं,
ना करा पाने की स्थिति में एक समय का कच्चा भोजन ही, जैसा कि चावल, आटा, उसमें कुछ फल इत्यादि रख के, दक्षिणा इत्यादि वस्त्र स्वरूप में रख के, जैसा कि इन दिनों भूदान, वस्त्रदान, गोदान, इनका विशेष महत्व है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कोई भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखा देखी, ऐसा नहीं है, छोटे स्वरूप में भी आप दान करके पुण्य फल पा सकते हैं। साथ ही कुछ क्षण श्री हरि विष्णु जी के पास मंदिर में बैठिए। इसी तरह से जैसे आपने संकल्प लिया है उसी तरह से बोलिए कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे जगत के पालनहार, मैंने आपका व्रत किया, यह पूर्ण हुआ। अब आप मेरे पितरों को यह व्रत समर्पित करिए, मेरे पितरों का तारण कीजिए और उन्हें पितृलोक में स्थान दीजिए। साथ ही साथ इस तरह से कहते हुए मेरे घर में सुख समृद्धि का वासा हो। साथ ही साथ द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही पारण आपको किस समय करना है यह भी नोट करते हुए चलिए। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा, एकादशी व्रत खोलने यानी कि पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर के 8:35 तक। इस बीच में आप सभी को अवश्य से ही पारण कर लेना है, अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी तिथि में आप अपना पारण सही समय पर करें। तो वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। हाँ, साथ ही मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएँ डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।